सत संगत जी, अज शहीदां दे सरताज गुरबाणी रचनहार निमरता दे अथाह सागर धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज सतगुरु जी दा अज शहीदी गुरपुरब है। अज दे दिन लाहौर दे अंदर रावी दरिया दे कंढे ते सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने शहादत प्राप्त की। पिछले 2 दिनों तो सतगुरु जी का जीवन प्रसंग आपां सरवण कर रहे हाँ। ये वो दिन ने जिस समय जालम हुकूमत ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे उपर हमला किया, गुरु अस्थान की बेअदबी की, बहुत बेदोशे सिखां नूं पकड़ पकड़ के मार दिता, बच्चियां ते बजुर्गां ते औरतां ते भी कोई दया नहीं की। जिहड़े बंदी बना लए सन उन्होंने भी बहुत बेरहमी नाल मारिया, ते जे जिउंदे भी रखे तो बहुत ज्यादा तसीहे दिते। उस समय बंदियां ने भी साध संगत जी अपना पसीना पी पी करके गुजारा किया। ये ऐसा जुल्म कि पिछले सारे जुल्मां नूं मात पा दी। इहो जिहा हुकूमत ने जुल्म किया। सच्चे पातशाह धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज सतगुरु जी का पावन अस्थान जो मनुखता नूं सांझी वालता का उपदेश दिंदा है, सब दे वास्ते ये दर सदा लई खुले रहिंदे है। ऐसा पवित्र दर जिथे सिखां दी अणख नूं मुकाउण वास्ते ये हुकूमत ने बहुत जालमाना जिहड़ा इरादा सी वो धारिया, ते ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़े सूरबीर योधे इस युद्ध विच लड़े है, श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां दी अगवाही विच उन्होंने जालमां दे इस हरकत दा मूँह तोड़वां जवाब दिता जो सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने अपने खालसे नूं रीत दिती है। धर्म की खातर जूझदिया होया हसदिया होया सूरबीरां ने शहादत प्राप्त की। वो दिहाड़े भी 6 जून तक साध संगत जी तकरीबन 1 तरीक तो ही यह घेरा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नूं पिया। बहुत भारी फोर्सां जड़ियां सी वो लाइयां। आखिरकार आर्मी नूं फिर सारे पंजाब नूं ही आर्मी दी छाउणी विच तब्दील कर दिता गया सीगा। जिवें ये सारा घल्लूकारा होया, ये शेष 3 दिन जिहड़ी है 6 तरीक तक आपां घल्लूकारे दे संबंध विच शहीदां दे चरनां नूं नमस्कार करदियां होइयां ये कथा सरवण करांगे। अज सतगुरां जी का शहीदी गुरपुरब है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जिथे चंदू की हवेली सीगी उन्होंने लाहौर दे अंदर लाल खूही दे नाम नाल भी याद हुण कीता जांदा है। ते साध संगत जी इत्थे गुरुद्वारा साहिब होया करदा सी, अज नहीं है।
इत्थे सतगुरां जी नूं यासा दीयां सजावां दित्तियां गईयां। देश की वंड तो पहलां तक उत्थे गुरुद्वारा साहिब सुभाईमान रहा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश हुंदा रहा। सतगुरु जी जो पवित्र यादगार गुरुद्वारा देहरा साहिब है, ये रावी दे कंढे ते सत संगत जी बनिया होया। उस समय रावी इत्थे वगदा सी। जो शाही किला है ना, उहदे बिल्कुल नाल दरिया वगदा सी ते इस दरिया दे सतगुरां जी ने जदों इशनान कीता सी ते महाराज सच्चे पातशाह ने इस दरिया दे कंढे ते ही शहादत प्राप्त की। सच्चे पातशाह जी दी पवित्र यादगार गुरुद्वारा देहरा साहिब, ये पावन अस्थान धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने कायम कीता सी। गरीब नवाज जी ने असी साध संगत जी इतिहास विच सुनिया कि सच्चे पातशाह महाराज जदों लाहौर आए है, जहांगीर ने सच्चे पातशाह जी नूं 2.5 लाख का हरजाना भरन लई परवाना भेजिया सी। सच्चे पातशाह जी महाराज त्यारा करके ही अमृतसर साहिब तो आए है, क्योंकि महाराज जानते है कि की पाना वापरना है। सच्चे पातशाह जी महाराज की मुलाकात बादशाह जहांगीर नाल लाहौर विच हुंदी है। जो चुगलखोरां ने कन्न भरे हुए सन, जहांगीर ने सतगुरु जी नूं पुछया कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर इस्लाम दी तौहीन लिखी है। महाराज ने कहा कि बादशाह असी किसी दी तौहीन नहीं लिखी, इस दे विच तां असी सच्चे नाम दी उस्तत बयान कीती है। फिर महाराज जी ने यह शब्द कहा सी कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए। सच्चे पातशाह ने जहांगीर दा शंका निवृत्त किया। आखिर चुगलखोरां ने कहा जी इन्हां ने खुसरो नूं पनाह दित्ती सी, वो हुकूमत दा बागी सी, उसनूं 1.5 लाख रुपया दिता है ते नाल सिख भी दिते फौज विच भर्ती करन नूं। सतगुरु जी ने कहा कि कोरा झूठ है, असी उसनूं कोई 1.5 लाख नहीं दिता, ना ही अपने कोई सिख दिते उहदी फौज विच भर्ती करन नूं। हाँ ये जरूर है कि गुरु घर निमाणियां ते निताणियां दी सदा रखिया करदा है। ये साडे घर दी मर्यादा। जे कोई गरीब बन करके फरियादी बन करके सहायता मंगदा है ते असीं उसदी ये सहायता लई उसनूं 5000 रुपया दिता ते गुरु के लंगरां विचों उहने लंगर छकिया है। इस तरह जहांगीर दे नाल जदों मुलाकात हुई, सच्चे पातशाह ने सारे चुगलखोरां दे कहे हुए जिहड़े कन्न भरे सी जहांगीर दे, उन्हां प्रश्नां दे महाराज उत्तर दिते। अखीर जहांगीर सभा विचों जदों उठिया, सच्चे पातशाह जी महाराज जदों सभा विचों गरीब नवाज जी उठ के तुरन लगे, चंदू ने अपने सिपाहियां नूं कह के सतगुरु जी नूं घेरे विच लै लिया, क्योंकि इहदे अंदर तवस्सुब भरिया होया सी। जहांगीर भी अपनी पुस्तक विच तौज के जहांगीरी विच लिखदा है कि गुरु घर नाल कोई उहदा प्रेम नहीं सीगा, सतगुरु जी दे घर नाल अंदरों वैर ही करदा सी, जिस दी बाबत कहंदा सी कि गोइंदवाल साहब तो चली हुई सिੱਖੀ ਦੀ दुकान नूं मैं बंद कर देना चाहुंदा सां। सदियां बीत जाण तो साध संगत जी मुसलमानां दा वफद भी आउंदा है ते कहंदा है कि इहदे विच कोई जहांगीर दा कसूर नहीं सी गुरु साहिब दी शहादत विच। ते चंदू दे पैरोकार ਉਹ ਅੱਜ हुकूमत कोल होण करके जदों 400 साला सी उदों उन्हां ने स्टेज ते कहा सी कि चंदू दा कोई कसूर नहीं सीगा। सच्चे पातशाह जी महाराज दी शहादत विच एक दूसरे तो हुण जिहड़ा है वो साध संगत जी कई उस दा नाम लाउंदे है, कोई कहंदे है जी ये शहादत जिहड़ी है जहांगीर दा कसूर है,
कसूर तां दोहां दा ही है, क्योंकि जहांगीर दी हुकूमत सी ते चंदू ने अपना तवस्सब जिहड़ा सी ओह कढिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नूं जदों इसने शाम दे वक्त कैद कर लिया, अपनी हवेली दे अंदर सतगुरु जी नूं कैद पा करके बड़ा निश्चिंत हो करके अपने घर विच जा करके सौ गया। सोचदा है कि मेरे मन की मर्जी हो गई, जिस तरह मैं चाहता सा उस तरह हो गया। अगली सवेर नूं सच्चे पातशाह जी नूं पै देण वास्ते, महाराज जी नूं डराउण लई इसने बहुत सारियां गल्लां कहणियां शुरू कीतियां। सतगुरु जी नूं कहंदा अजे भी वक्त है कि मेरी लड़की दा नाता प्रवान कर लो, नहीं तां मैं कित्थों तक जा सकदा है तुसीं सोच भी नहीं सकदे। तुहाडे प्राणां दा नाश कर देआंगा, उस तो उपरंत तुहाडे पुत्र नूं पकड़ करके मार देआंगा, सब कुछ खत्म कर देआंगा। सच्चे पातशाह महाराज चुप रहे। गरीब नवाज कोई वचन नहीं कीता। फिर चंदू अपने कोलों बना करके गल्लां करन लगा, कहंदा तुसीं मैनूं कूकर कहा है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा कि असीं तैनूं चंदू कूकर नहीं कहा। ये बार बार जदों इक्को गल नूं कहंदा कि तुसीं मैनूं कुत्ता कहा है, महाराज सच्चे पातशाह नूं कहंदा मैं कूकर बन के तुहाडे हुण पिछे चिंबड़ांगा। फिर महाराज जी चंदू नूं कहंदे है कि चंदू असीं तां नहीं कहा, पर जे साडे किसी सिख ने कहा तो समझ लै फिर असीं ही कहा, जो तैथों हुंदा तू कर लै। चंदू सतगुरु जी नूं अपनी लड़की दा नाता मनवाउणा चाहुंदा है। भै दिखा करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नूं तिस समय चंदू ने सुना करके अपने सिपाहियां नूं हुक्म चाड़िया कि इन्हां नूं सौण ना दिता जावे, इन्हां नूं खाण नूं रोटी ना दिती जावे, पीण नूं पानी ना दिता जावे। जे करके ये भुख दे दुख तो व्याकुल हो करके कहण कि सानू कुछ खाण नूं दिओ, पहला 2.5 लाख रुपया गिण के इन्हां कोलों लओ तो फिर खाण नूं कुछ देना। जे कहण के प्यास बड़ी लगी है, पीण वास्ते पानी चाहिदा है, 2.5 लाख गिण के लो तो फिर पीण नूं पानी देना है। ते इन्हां नूं खड़े रखो, सौण नहीं देना। जे करके व्याकुल हो के कहण के असीं कुछ सम बैठना है, आराम करना है, ते इन्हां कोलों 2.5 लाख गिण के लो तो फिर इन्हां नूं आराम करन देना। इहो जिहा सख्त हुक्म सतगुरां दे उत्ते चाड़ दिता। गरीब नवाज सतगुरु जी सुन के कहंदे आ चंदू असीं तेरी कैद च जिन्ना चिर ना अन्न दा दाना मुख विच पावांगे, ना पानी दी बूंद ग्रहण करांगे, ते ना ही आराम करांगे, जो तिथों हुंदा तू कर लै। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं पूरा दिन नहीं सौण दिता, कुछ खाण नूं नहीं, कुछ पीण नूं नहीं। ते जदों अगले दिन फिर सोचिया कि रात नहीं सुते, दिन नहीं सुते, खाधा नहीं पीता नहीं, हुण तक तां चेहरा खीण हो गया होवेगा, डोल गए होणगे। सच्चे पातशाह जी महाराज दा चेहरा उवें ही खिड़िया होया वेख के बड़ा ये चंदू सड़िया। वेखदा है कि कोई इन्हां नूं भै ही नहीं, खौफ ही नहीं। फिर कहंदा कि मेरे कोल सजावां यही नहीं, मेरे कोल बहुत भयानक सजावां ने। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं तिस समय इसने उबल दी देग विच बिठाउण दा साध संगत जी ओ प्रबंध कीता। मणा मूंह बालन बाल करके देग दा जल जिहड़ा सी अग दी तरह खौलण ला दिता। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं तिस समय सिपाहियां नूं हुक्म दिता कि इन्हां नूं पकड़ करके इस उबल दी देग विच बिठाओ। सतगुरु पातशाह जी महाराज आप चल करके गरीब नवाज जी आए। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने उबल दी देग विच चौंकड़ा लाया। सवेर तो लै करके शाम तक सच्चे पातशाह नूं देग विच उबालिया गया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह शांत चित उस देगचे दे अंदर बैठे रहे। जदों शाम टल गई, सतगुरां जी नूं फिर देगचे चों बाहर कढ़िया गया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी
कारागृह दे अंदर फिर एक कोठड़ी विच सतगुरां जी नूं इसने डक दिता। मन विच सोचदा है, हठ बड़ा है, डोले नहीं, मेरी गल नहीं मनदे। सतगुरु जी नूं फिर पै दिंदा होया कहंदा है कि अजे इत्थे ही बस नहीं, इस तो वध भी मेरे कोल बहुत सजावां ने, अजे भी समा है, मेरी लड़की दा नाता प्रवान कर लो, नहीं तो मौत दे घाट उतार देंगा। सतगुरां जी ने फिर कोई बचन नहीं गरीब नवाज ने कीता। चंदू ने तीसरे दिन फिर सच्चे पातशाह जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाउण दा हुक्म दिता। तो साध संगत जी कई इउं कह दिंदे महाराज तत्ती लोह ते नहीं, तत्ती लूं च बिठाया सी, यह गर्म हवा च बिठाया सी। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं तत्ती लोह ते बिठाया सी, उबलदी देग विच बिठाया सी। जदों इतिहास जिक्र करदा है कि सच्चे पातशाह महाराज तत्ती लोह ते असवार होण लगे ना, ते जिहड़े 5 गुरसिख जिन्हां नूं डेड़ी विच ਨੂੜ के सिटिया होया सी, पैरां विच बेड़ियां, हत्थां च हथकड़ियां पाईयां होईयां सीगियां। ते लाहौर दे सिख जदों अगली सवेर होई सी, जदों महाराज नूं शाम नूं लै करके चंदू अपनी हवेली विच वड़ गया सी, ते लाहौर दे सिखां विच रौला पै गया कि महाराज पता नहीं किधर चले गए है। कुछ सिख शंका करदे है कि बादशाह दे नाल मिलण तो उपरंत शायद महाराज अमृतसर साहिब नूं ना चाला पा गए होण, ते वेख रहे है सिख इधर उधर तुरे फिरदे है। पर चंदू ने हुक्म चाड़ दिता है कि 4 बंदे लाहौर विच इकट्ठे नहीं हो सकते, ते सिख लुक लुक के सच्चे पातशाह दी सूह लैंदे है। सरकारी बंदियां नूं जिहड़े असर रसूख वाले उन्हां नूं मिलण तो पता लगा कि सच्चे पातशाह जी नूं चंदू शाम दे वक्त अपनी हवेली विच लै करके प्रवेश होया, ते सिख भेस बदल के उस हवेली दे आले दुआले चक्कर कढ़दे है। ये लाहौर दे सिख गुरु अर्जन साहब नूं बहुत प्यार करदे, क्योंकि सतगुरु जी गुरियाई तो पहला लाहौर खासा चिर रहे सी। सिखां दा बहुत प्यार सी सच्चे पातशाह जी महाराज नाल। ते इधरों भाई पुराणा डेड़ी विच सुखमनी साहब दा पाठ कर रहे सी उच्ची, बाहर भेस बदली सिख एक सूह लै रहा सी, उन्हूं बाणी दी आवाज सुनाई दिती। उसनूं अनुमान हो गया कि गुरु साहब दे सिख अंदर बाणी पढ़दे है, गुरु साहब इत्थे ही है। जदों सतगुरु जी फिर तत्ती तवी ते महाराज सतगुरु जी असवार होए, उस समय भाई पुराणे ने बहुत ज्यादा बेबल हुंदियां होया कहा, महाराज साडे शरीर कादे वास्ते है? हे गुरुदेव मेरा ये शरीर तत्ती तवी ते पवे ते आप मेरे शरीर ते चौंकड़ा ला लो। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों भाई पुराणे वाल तक रहे है, भाई पुराणा अगे वधिया है, बेड़ियां लगियां हुईयां, पैरां विच हत्थां विच हथकड़ियां ने। जदों रींगदे हुए भाई पुराणा जी अगे वधन दा यतन करन लगे, सिपाहियां ने इस समय सोटियां दी मार कीती, खिच के भाई पुराणे नूं डेड़ी च सिट दिता। नाले बाणी उच्ची परन तो ताड़ना कीती कि तू की मूंह विच बुड़-बुड़ करदा, चुप हो जा, अपने मुंह तो उच्ची आवाज नहीं कढ़नी। सच्चे पातशाह ने जदों भाई पुराणे नूं मार पैंदी हुई वेखी है, गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने कहा, भाई पुराणा तू मार क्यों खाना है? ये वाहिगुरु दा हुक्म ऐसा है। भाई पुराणा जी कहंदे, सच्चे पातशाह मैथों देखिया नहीं जाता गरीब नवाज, आप जी वर्गी शांत आत्मा ते इन्ना कष्ट, ते असी शरीर महाराज अपने की करने हैं जे महाराज तुहाडी सेवा विच काम ना आ सके साडे शरीर दा। सतगुरु जी कहंदे, परमेश्वर दा हुक्म ऐसा है भाई पुराणा, जे तेथों वेख्या नहीं जाता ते नेत्र नीवे कर लै, परमेश्वर दा भाणा मिठा करके मनण दी जाच सिखा रहे। ये सच्चे पातशाह जी ने आग्ञा कीती। फिर भाई पुराणे ने आख्या सी कि महाराज मेरी मन दी ये मंशा कि मैं ताड़ी मार के लाहौर ते दिल्ली नष्ट कर दियां। सतगुरु जी कहंदे, भाई पुराणा ये तू शक्ति कित्थों लई है?
महाराज तुहाडी सेवा करके सतगुरु जी कहंदे फिर भाई पुराणा खवा लवेंगा ये शक्ति, पाने विच प्रसन्न रहो। भाई पुराणे ने डुलदियां हंझुआं नाल अपनी गर्दन नीवी कर लई। सच्चे पातशाह जी महाराज तत्ती तवी ते चौंकड़ा ला के सतगुरु जी बैठ गए है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे शरीर दे मास दे सड़न दी साध संगत जी जदों इउं आवाज आउण लगी, सच्चे पातशाह जी नूं डलाउण लई चंदू फिर कोल होया। महाराज कोई बचन नहीं कीते, उसने अपनी लड़की दा नाता प्रवान करन लई बार बार फिर दबाव पाया। फिर उसने जलादा नूं कहा कि अग थल्ले होर तेज करो। बहुत ज्यादा अग जिहड़ी सी जदों बहुत तेज कर दित्ती, लाल सुर्ख होई तवी सच्चे पातशाह जी दियां पिंजड़ियां वालियां हड्डियां जिहड़ियां सी ओह दिसण लग पईयां। सारे शरीर ते फलूहे बन गए। सारा दिन सच्चे पातशाह महाराज नूं तत्ती तवी दा सेक जिहड़ा सी उस जालम ने दिता। इस्लाम विच साध संगत जी इहनूं यासा दीयां सजावां कहिंदे आ ते कई तरह दीयां उन्हां दीयां सजावां हुंदियां। यासा दी सजा उहनूं कहिंदे आ धरती दे उत्ते रकत दी खून दी बूंद ना डिगे ते अग दे सेक नाल जिहड़ियां सजावां दित्तियां जाण उहनूं यासा दीयां सजावां कहिंदे आ। सच्चे पातशाह जी महाराज शाम दे वक्त गरीब नवाज तत्ती तवी तो उतरे है। वड्डे चादरे दी महाराज बुक्कल मारी हुई है। सतगुरु पातशाह जी महाराज जदों गरीब नवाज फिर कोठड़ी विच डक दिता है, चंदू सोचदा है कि डोलदे नहीं पए। फिर सतगुरु जी नूं सुणाउंदा होया कहंदा है कल नूं कहंदा इस तों वध सजा देवांगा, अजे भी जान बख्श सकदी है। फिर अगले दिन उसने की कीता कि बहुत वड्डे देगचे दे विच नाल रेत पा करके गर्म कीती, नाल तत्ती तवी नूं तौणा कीता। बहुत जदों लाल सुर्ख हो गई तवी अग दे सेक नाल, इधरों अग दा सेक जदों रेत दे विच प्रवेश कर गया, जानो कि रेत नहीं वो चंगियाड़े ही बन चुके सीगे। फिर सच्चे पातशाह जी नूं इसने सिपाहियां नूं हुक्म चाड़िया कि इन्हां नूं पकड़ के तवी ते बिठाओ। सच्चे पातशाह जी महाराज फिर आप गरीब नवाज जी हजूर उठे ते सच्चे पातशाह महाराज ने तत्ती तवी ते आकर के अडोल चौंकड़ा लाया। जदों सतगुरु जी तत्ती तवी ते चौंकड़ा ला बैठे है, फिर महाराज जी दे शीश दे उत्ते अंगियारा वर्गा रेता पाया। हजूर अडोल चित सजे रहे सच्चे पातशाह जी। इधर इतिहास ने जिक्र किया है, भावें कि कई वीर इस गल का खंडन करते हैं, पर साध संगत जी ये साडे पुरातन ग्रंथां ने हवाले दिते है। चंदू दे घर जिहड़ी इसदी नूंह सी ना, वो किसी सिख दी लड़की सी। उहदे मन विच जदों ये ख्याल आया, उहनूं पता लग्या कि गुरुदेव दे उपर मेरा सहुरा पापी बड़ा जुल्म ढा रहा है ते असी जिन्हां दी सिੱਖੀ बचपन तो कमाई है उन्हां सतगुरां दे उत्ते एडा जुल्म ढाया जा रहा है। फिर उन्होंने पता लग गया कि गुरु साहब जिस दिन दे कैद कीते हुए ना महाराज नूं पीण नूं पानी दिता है, ना खाण नूं भोजन दिता है। उसने फिर रात दे वक्त साध संगत जी तीसरी रात नूं आई सीगी ते सिपाहियां नूं गहणियां दा लालच दे करके वो अंदर जदों प्रवेश कीती, सतगुरु जी की हालत वेख करके जरो जर रोन लग पई। महाराज जी नूं मत्था टेकिया, आख्या सच्चे पातशाह मैं आप दे सिख दी पुत्री हाँ। सच्चे पातशाह पता नहीं केड़े पाप करके इस पापी चंदू दे घारे दे पुत्र नूं व्याही हुई आई। हे सच्चे पातशाह आप दा दुख सहारिया नहीं जांदा। गरीब नवाज मैनू इस जालम तो निजात दिवाओ, मैं इस पापी दे घर दा खाना नहीं खाना चाहुंदी। सतगुरु जी वास्ते लैके आई सी, भावें वो जल आदक। सच्चे पातशाह ने कहा भी तेरी शरधा सानू प्रवान है, जे करके तेरे मन की यह भावना है तो महाराज ने कहा कि असी पंजवें दिन नूं शरीर छड्ड देना है, शहादत दे देनी है।
ते तू जपजी साहब दा पाठ करके महाराज कहंदे भाई साडे नाल ही सचखंड चली। महाराज सच्चे पातशाह जी ने ओदे ताई ऐसा बचन कहा, अपना मरना निश्चय करके सतगुरां जी नूं नमस्कार करके वो चली गई। फिर कविराज ने लिखिया है कि बहुत भारी सारे शक्तियां वाले जिहड़े सिद्ध पुरख सी सब दे अंदर बड़ा एक खरबल मचिया, बड़ा रौला मचिया। सतगुरु जी तो सब ने आग्या मंगी, महाराज आप जी वर्गे शांत आत्मा ते इन्ना कष्ट, महाराज आप अपने भाणे च प्रसन्न रहो, सानू आग्या करो, असीं इहदा महाराज खुरा खोज मेट देंगे। महाराज कहंदे भाई साडी खेड़ किसे दखल नहीं देना। फिर जिक्र किया इतिहास ने कि साईं मियां मीर जी आए सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करन, क्योंकि हजूर नाल बहुत प्यार करदे सी। सतगुरु जी नूं परमेश्वर रूप अल्लाह रूप जान करके सदा सिजदा करदे सी। जदों साईं मियां मीर जी आए ते गुरुदेव नूं तत्ती तवी ते बैठिया शीश ते अंगियारा वर्गा रेता पैंदियां वेख के साईं जी बेहोश हो गए सी। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज नूं पुछया सी साईं जी ने, हे गरीब नवाज आप जी नूं ये तत्ती तवी दा सेक नहीं लगदा, ये अंगियारा वर्गा तत्ता रेता जो महाराज आप दे शीश ते पैंदा कि आप दा सेक नहीं आप जी नूं व्यापदा। सतगुरु जी ने कहा कि साईं जी तुसां सानू पुछया सी एक बार जदों सुखमनी साहब दी बाणी महाराज उचारदे सी ना, तो उदों साईं जी ने इस ते शंका की सी। जदों महाराज आख्या कि ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ज्यों बसदा कोऊ खोदा कोऊ चंदन लेप। साईं जी कहंदे महाराज धरती वर्गा धीरज हुंदा ब्रह्म ज्ञानी विच। महाराज कहंदे समा आया तां वाहिगुरू किरपा करे साईं जी तुहानू ये पंक्तियां शरीर ते सिद्ध करके विखा देंगे। सतगुरु गरीब नवाज जी ने फिर आख्या सी साईं जी कि वो पंक्तियां तुहानू सिद्ध हो रही या नहीं हो रही। महाराज साहब जी कहंदे सानू ये तत्ती तवी इयों महसूस हो रही है जिवें अमृत सरोवर दे ठंडे जल विच बैठे होइए। अंगियारा वर्गा तत्ता रेता साडे शीश ते पै रिहा, सानू इयों महसूस हो रहा है जिवें गुरसिख साडे शीश ते चौर कर रहे होण। साध संगत जी शरीर नूं तां भावें खेद है बहुत ज्यादा, पर शरीर जिहड़ा ना ये साध संगत जी चेतन नहीं हुंदा। चेतन तां अंदर ब्रह्म है। सतगुरु जी दिखा रहे हैं कि जिहदी शब्द नाल सुरत जुड़ जाती है, जदों ब्रह्म ज्ञान की अवस्था आउंदी है उदों एक धरती वर्गा धीरज आ जांदा है। सतगुरु जी ने तां एडा वड्डा धीरज रखिया जिवें जानो धरती ने भी धीरज गुरु अर्जन साहब तो ही लिया होवे। एडा धीरज सतगुरां ने रख करके विखाया। साईं मियां मीर जी ने आख्या सी सच्चे पातशाह महाराज आप भाणे च प्रसन्न रहो, सानू आग्या करो मैं जुल्म राज नष्ट कर दिया। सच्चे पातशाह ने कहा साईं जी साडी निगाह नाल तक करके वेखो, ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बन आई। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोझी पाई। इस सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा कि साईं जी ब्रह्म रूप होकर के वेखना करो, कौन दुश्मन है कौन मित्र है। साईं मियां मीर जी ने सतगुरां जी नूं सिजदा कीता। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने कहा ये सच्चाई है साईं जी, नह किछ जन्म है नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करै। ना कुछ मरदा ते ना कोई जमदा, ये वाहिगुरू जी दे कौतक है। परमेश्वर अपने चोज आप वरता रहा है। वाहिगुरू जी दे भाणे नूं मिठा करके मनदिया होया सतगुरां जी ने साईं जी नूं जदों ऐसा उपदेश दिता, साईं मियां मीर जी महाराज सच्चे पातशाह नूं सिजदा करके परत गए। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नूं जदों सारा दिन साध संगत जी तत्ती तवी ते बिठाया, अंगियारा वर्गा रेता महाराज जी दे शीश ते पाया, उदों शरीर दे उत्ते फलूहे बन बन के फिस चुके सीगे। सारा शरीर सच्चे पातशाह जी महाराज दा सेक दे नाल जेड़ा सी ना वो साध संगत जी बहुत ज्यादा छालियां दे सहित फलूहियां सहित हो जांदा। फलूहे टुटदे फिर फलूहे बन जांदे। महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां वालियां पिंजड़ियां वालियां हड्डियां दिखाई देण लग पईयां। शाम दे वक्त जदों सतगुरां जी नूं फिर तवी तो उतारिया गया
गरीब नवाज सच्चे पातशाह दा ये धर्म दा हठ वेख करके पापी चंदू सोचण लगा कि ये धर्म नूं इन्हां ने बड़ी परपक्कता नाल